ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 12 जुलाई 2024 को हो रहा है। मंगल मेष को छोड़कर यानी कि आपके 10वें भाव को छोड़कर आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पे करीबन 1.5 महीने के कालखंड के लिए उनका गोचर, उनका प्रवास रहेगा। मंगल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। मंगल पराक्रम, शारीरिक क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, भाई बहन, विल पावर, कई चीज़ों के कारक होते हैं। बहुत ज़्यादा कारकत्व तो मंगल के अधीन है। और इसके साथ ही सभी के लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं, जैसे आपके लिए 10वें घर के और पंचम भाव के स्वामी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके लिए मंगल योग कारक ग्रह हैं, तो उनका गोचर, उनके स्थिति में बदलाव तो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल का जो गोचर है वो 1.5 महीने में एक बार करीबन वो राशि बदलते हैं, अनटिल अनलेस कि वो वक्री नहीं हो जाते, पतित नहीं हो जाते। जो उनकी यूजुअली चाल है वो 1.5 महीने की होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मंगल की युति देवगुरु बृहस्पति के साथ भी हो रही है। ये अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि ये युति करीबन 1.5 साल 2 साल में एक बार होती है। और केतु की दृष्टि भी मंगल पर है। मंगल स्किल्स है, मंगल शारीरिक क्षमता है, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति भाग्य है, और केतु का प्रभाव है यहाँ पर, यानी कि बदलाव, केतु सूक्ष्मता। बृहस्पति भाग्य है, मंगल पराक्रम है, बृहस्पति धन है, मंगल श्रम है। तो ये सारी जो युतियां हैं, दृष्टि का प्रभाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन का किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, किन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए मंगल का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि विश्लेषण करूं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, हर बार की तरह बताऊं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से कहना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है, वहाँ से देखा कीजिए। नहीं पता अगर आपको आपकी चंद्र राशि कर्क है तो भी अवश्य देख सकते हैं। ज़्यादा सटीकता मैंने हमेशा कहा लग्न राशि से आती है। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिसके करने से आपको काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंगल आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं। लाभ स्थान यानी कि 11वां भाव मंगल का एक अच्छा स्थान माना जाता है। उपचय भाव 3, 6, 10, 11, ये सारे ही स्थान मंगल के अच्छे स्थान माने जाते हैं। और 11वां भाव तो वृद्धि का स्थान है, तो ये अपने आप में आपके लिए एक विशेष प्रभाव देने वाला स्थान और भाव बन जाता है। मंगल 11वें घर में आते हैं, तो जैसे मैंने कहा 11वां भाव वृद्धि का है, तो मंगल के जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसका प्रभाव आपको अच्छा देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। वाहन खरीदना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। वाहन में कुछ अपग्रेडेशन कराना चाहते थे, कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहते थे, यहाँ पे आपको अच्छा मौका मिलेगा। अपने बने हुए घर में कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहते थे, कुछ उसको रेनोवेट कराना चाहते थे, बहुत अच्छा है। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक करने का अच्छा मौका मिलेगा। भाई बहनों को लाभ मिलेगा। और अगर भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ कार्य स्टार्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा प्रभाव आपको देंगे। मंगल लॉजिकल थिंकिंग के कारक हैं, स्किल्स के कारक हैं, तो जैसे ही 11वें भाव में आएंगे, दोनों में ही आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आप लॉजिकली सोचेंगे और इसके साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी होती है व्यक्ति की बढ़ जाती है। मंगल ही वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। आप देखेंगे जिसके मंगल अच्छे हैं, पहला वो व्यक्ति बहुत लॉजिकल होगा, उसको हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक चाहिए होता है। वो ऐसे नहीं कि कुछ भी बात सुन लेगा कहीं पे भी। इसलिए मैं कहता हूँ ना, मांगलिक लोगों को भी गलत नहीं समझना चाहिए कि लोगों ने मांगलिक को बहुत ऐसा कि बहुत पापी हो गया, कोई व्यक्ति मांगलिक हो गया। नहीं, मांगलिक लोगों के अंदर ऊर्जा होती है, लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो इसी प्रकार से मंगल जब 11वें घर में आते हैं तो लॉजिकल क्षमता आपकी बढ़ती है और आप अपने प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत विशेष चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो इम्प्रूव होगी। अगर आप बहुत टाइम से अपने फिजिकल हेल्थ पर काम करने का विचार कर रहे थे कि मैं अब भाई कल से मैं जिम ज्वाइन करूँगा, परसों से जिम ज्वाइन करूँगा,
अगले हफ्ते से योग क्लासेस ज्वाइन करूँगा, अगले हफ्ते से रनिंग पे जाऊँगा, अगले हफ्ते से ये करूँगा वो करूँगा। तो ये वो समय है जब आप उन चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हैं। अब जो यंग बच्चे होते हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। जो थोड़ी सी जिनकी एज बढ़ जाती है, 35-40 के आसपास आ जाते हैं, 30 से वो हो जाते हैं, उनको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप उसी कैटेगरी में हैं, जैसे बच्चे होते हैं 16 साल, 20 साल, 25 साल तक के, वो कभी भी एक्सरसाइज कर ले, ज़्यादा तक उनको प्रॉब्लम नहीं होती। जो जिनकी एज बढ़ जाती है उनको रूटीन चाहिए होता है। तो अगर आप बहुत टाइम से एक रूटीन से आउट थे, जहाँ पे आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, आप चाह रहे थे कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल हेल्थ उसको इम्प्रूव किया जाए, तो ये वो टाइम है जब आप जो भी आप चाह रहे थे, योग है, साइकिलिंग है, जिम है, कुछ और है, उसको ज्वाइन करना चाहते थे, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिल सकता। यहाँ पे आपको एक स्टार्ट मिलेगा जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत विशेष चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। आपके भाई बहनों के लिए बहुत समय अच्छा है, उनको कई प्रकार के यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, उनका पैसा बढ़ सकता है। आपके भाई बहनों को उनकी प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जिससे घर की वृद्धि, घर का जो इनकम है उसकी वृद्धि हो सकती है, या उसके एसेट्स की वृद्धि हो सकती है। तो 11वें घर के जो मंगल हैं बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। एक बहुत विशेष चीज़ शास्त्र कहते हैं मंगल के 11वें घर में होने को, कि व्यक्ति रोगहीन हो जाता है। अब ये कहना कि स्पेशली आज के टाइम में कि रोगहीन होना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई रोग तंग कर रहा था तो उससे निकलने का आपको मौका मिल सकता है। या तो अच्छा डायग्नोस हो जाए, अच्छा आपको दवाई मिल जाए, कोई अच्छा डॉक्टर की सलाह मिल जाए, तो अपने किसी रोग से जो आपको बहुत तंग कर रहा था उससे मुक्त होने का आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त हो सकता है। तो मंगल का यहाँ पे आना आपके लिए बहुत विशेष प्रभाव देकर जा रहा है। 11वें घर के मंगल, शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को बहुत उच्चतम खाद्य पदार्थों, उच्चतम मूल्य की वस्तुओं का भोग करवाता है। यानी कि आपको किसी लग्जूरियस जगह पर जाने का मौका मिलेगा, किसी वैकेशन, अच्छी वैकेशन पे जाने का मौका मिल सकता है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में, अच्छी अच्छी जगहों पर आपको खाने का मौका मिलेगा, वो अपने द्वारा हो कि दोस्तों के द्वारा हो, परिवार के द्वारा हो। तो ये सब आपको, यानी कि जीवन का भोग लेने का अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मंगल आपको देते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, योग कारक ग्रह है, मतलब क्या हुआ, जो चीज़ों को जोड़ते हैं, चीज़ों को पूर्ण करते हैं। हर लग्न के लिए कोई योग कारक ग्रह होता है और उसकी विशेषता अति विशेष, अति इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो 11वें घर के मंगल, यानी कि आपके कोई बहुत लंबे टाइम से काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्णता दर्शा रहा है, आपका पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 11वां भाव क्या है, आपका इनकम का है, और मंगल क्या है, योग कारक है। तो अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत टाइम से प्रयत्न कर रहे थे, नहीं पैसा बढ़ पा रहा था, यहाँ पे आपको बहुत मौके मिलेंगे अपने पैसे को बढ़ाने का, उसकी वृद्धि करने का। आपकी सोचने की क्षमता बहुत लॉजिकल रहेगी, आपके समझने की क्षमता बहुत लॉजिकल रहेगी, आपकी चीज़ों को ग्रैस्प और एनालाइज करने की क्षमता बहुत लॉजिकल रहेगी। तो अति विशेष यहाँ पर मंगल का प्रभाव दिख रहा है। मंगल स्किल्स के कारक हैं, और यहाँ पर मंगल 11वें घर में है, जैसा मैंने कहा वृद्धि है। तो कोई भी स्किल सीखना चाहते थे तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। वैसे मंगल स्किल्स के ओवरऑल कारक है, लेकिन हम मंगल की जब बात करते हैं तो पर्टिकुलरली जो आपके हाथों के स्किल्स होते हैं, कुछ भी हाथों से संबंधित आप जो कार्य करते हैं उनको ज़्यादा करते हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल स्किल्स भी मंगल के अंदर ही आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी साथ में है, यानी कि मेंटल स्किल्स भी हो गए, ज्ञान वर्धन हो गया, कुछ सीख कर स्किल्स को एनहेंस करना हो गया, और केतु जो सूक्ष्मता है, यानी कि कुछ बहुत डीप स्किल्स, कुछ डीप नॉलेज, कुछ रिसर्च करके स्किल्स सीखना हो गया, वो भी आपको मौका मिल सकता है। केतु टेक्नोलॉजी है, केतु आईटी है, तो कुछ कंप्यूटर से संबंधित सीखना चाहते थे। अब हर व्यक्ति तो आईटी से नहीं होता, लेकिन आज की डेट में आईटी में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। कई लोग हैं जो नॉन आईटी से थे, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, आज वो कोर्सेज करते हैं 6-6 महीने, 1 साल के, फिर वो आईटी में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कई लोग थे किसी और सेक्टर में, आज की डेट में वो कोडिंग सीख रहे हैं, आज की डेट में वो टेक्निकल नॉलेज सीख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को सीखने का और उनको समझने का और अपने जीवन में उपयोग करने का आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति भाग्य है, और मंगल क्या है, परिश्रम है। मंगल आपका एफर्ट्स है, लॉजिकल थिंकिंग है। तो इन दोनों की युति 11वें घर में, ज्ञान भी है, लॉजिकल थिंकिंग भी है, श्रम भी है, फिजिकल एंथुजियाज्म भी है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, और ये सब 11वें घर में। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस महीने से अच्छा महीना आपको आने वाले टाइम में कुछ मिलेगा ही नहीं। आपको भाग्य का भी साथ मिल रहा है, धन कमाने के अवसर भी मिल रहे हैं,
और अपनी शारीरिक क्षमता भी आपकी एकदम उच्चतम कोटि की रहेगी। मंगल शारीरिक सेहत, शारीरिक स्ट्रेंथ के कारक है 11वें घर में, यानी कि बहुत ऊर्जात्मक फील करेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, और इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत पड़ सकता है। बृहस्पति और ये मंगल की जोड़ी बहुत विशेष है आपके लिए। बृहस्पति आपके लिए छठे घर के स्वामी है। किसी लीगल कार्य से सफलता, किसी लीगल कार्य से पैसा, कोई आपका पैसा फंसा हुआ था, कोई लीगल केस चल रहा था, कोई सिविल केस चल रहा था, तो फैसला आपके हक में आ सकता है। बृहस्पति आपके भाग्येश हैं और आपके योग कारक के साथ लाभ स्थान में। भाग्य साथ देगा इच्छाओं की पूर्ति के लिए, भाग्य साथ देगा पैसा ज्यादा कमाने के लिए, लेकिन ये तभी है जब आप कुछ करेंगे। मैं एज अ ज्योतिष बता सकता हूँ ये टाइम बहुत अच्छा है, तो उसका उपयोग कैसे करना है, सदुपयोग कैसे करना है, वो आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से उस चीजों का उपयोग कर पाते हैं। मंगल आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं और अपने से दूसरे भाव में बैठे हैं, यानी कि लग्न से 11वें में। करियर में पैसा बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको आपका पैसा तो बढ़ेगा ही, दूसरा मैंने भी स्किल्स की बात करी, करियर के स्थान के स्वामी हैं। अपने करियर में कुछ नया सीखने के लिए, जो व्यक्ति आज के टाइम में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता है, उसको हमेशा अपने स्किल्स को एनहेंस करते रहना चाहिए। और ये वो टाइम है जब आप अपने करियर में अपने स्किल्स को एनहेंस करके आगे बढ़ने का आपको अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो अति विशेष मंगल का ये योग दिख रहा है आपके करियर के लिए। और 11वें घर के मंगल स्पेशली शास्त्र कहते हैं व्यापार की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति व्यापार में बहुत निपुणता से आगे बढ़ता है, बहुत कर्मठता से आगे बढ़ता है, उसके अधिकतम कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो व्यापार के लिए भी अच्छा है, करियर के लिए भी अच्छा है, यानी कि धन के लिए बहुत विशेष है। यहाँ पर मंगल 10वें घर के स्वामी हैं और बृहस्पति के साथ बैठे हैं जो 9वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि करियर में भाग्य का साथ। और अगर आपको अपने करियर में डिपार्टमेंट चेंज करने थे, ट्रांसफर्स चाहिए थे, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। जैसे कई लोग जो सरकारी जॉब करते हैं, जिनके पूरे इंडिया में अलग अलग ऑफिस होते हैं, उनको कभी कभी अपने घर के पास ट्रांसफर चाहिए होता है, तो ये वो मौका है, ट्रांसफर आपको मिल सकता है। और 11वें घर में यानी कि मनचाहा। और कभी कभी होता है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे डिपार्टमेंटल चेंज आपको चाहिए कि एक डिपार्टमेंट से निकलकर दूसरे डिपार्टमेंट में आ जाऊँ, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मंगल जो है वो आपके पंचम के स्वामी है और बृहस्पति आपके छठे घर के स्वामी है। कॉम्पिटिटिव बहुत रहेंगे और कंपटीशन में सफलता मिलेगी, और ये हर एंगल में, हर एस्पेक्ट में जीवन के काम करेगा। करियर में, अगर आप स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ओवरऑल आपकी जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, आपकी जो मानसिक दक्षता है, मानसिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, और जो एक एनर्जी है दोनों के बीच में, जो सिनर्जी है दोनों के बीच में, यानी कि मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के बीच में जो हार्मनी है वो बहुत अच्छी रहेगी। कभी कभी क्या होता है, हम मेंटली बहुत अच्छा फील करते हैं, आइडियाज आते हैं, लेकिन जब काम करने जाते हैं तो फिजिकली उतना अच्छा नहीं कर पाते, और कभी कभी उल्टा होता है। यहाँ पे दोनों ही ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी और ये आपको आगे बढ़ने में बहुत सहायता करेगी। तो बहुत विशेष यहाँ पर प्रभाव दिख रहे हैं, इनका लाभ उठाइएगा। अब मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके धन स्थान पर, अपने आप में ही विशेष है। लाभ स्थान में बैठा ग्रह जो बृहस्पति के साथ है, वृद्धि के स्थान में है, वृद्धि के कारक के साथ है, धन स्थान को देख रहा है। पैसा बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। बढ़ाना चाहते हैं अपना पैसा, कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खोलना चाहते हैं, आपकी कोई इनकम के सोर्स है उसको बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। कुटुंब में पैसा आएगा, आपके घर परिवार में यहाँ पर धन की वृद्धि भी दिख रही है, और हो सकता है आपके घर में कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी आदि का भी परचेज करे या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करे, तो बहुत विशेष दिख रहा है। आपकी वाणी में प्रबलता रहेगी, आपकी वाणी में एक प्रभाव रहेगा जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि मंगल का प्रभाव है, कभी कभी पर्सनल लाइफ पर में कटु वाणी हो सकती है और उसका एक नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है कि आप प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा स्पीच का उपयोग करेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में वही वाणी बहुत कटु हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो अपनी ही राशि पर पड़ रही है, पंचम भाव पर, बहुत विशेष है। लाभ स्थान, लक्ष्मी स्थान, धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी स्थान, मंगल श्रम, परिश्रम, एफर्ट्स, तो ये बहुत अच्छा है। अपने एफर्ट से धन कमाने के लिए, अपने एफर्ट से आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। पंचम पर दृष्टि मंगल की, यानी कि आइडियाज बहुत आएंगे, लॉजिकल आइडियाज आएंगे, प्रैक्टिकल आइडियाज आएंगे, तो बहुत विशेष है। इसका बुरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? शास्त्र भी कहते हैं 11वें घर के जो मंगल हैं वो 2 चीज़ों पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। पहला शत्रुओं पर, जो कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन दूसरा संतान पर।
तो गर्भवती महिलाएं बहुत केयरफुल रहेगा यहाँ पर। अगर आप गर्भवती हैं तो बहुत अपना सेहत का ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आपके संतान की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उनको चोट चपेट लग सकती है, ध्यान दीजिएगा, उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी यहाँ पर बुरा प्रभाव हो सकता है। अचानक से लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस, एक दूसरे को समझ ना पाना, एक दूसरे से फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखना, इसके कारण आपका जो रिलेशनशिप है उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बिजनेस के लिए लेकिन फिर से अच्छा है, क्योंकि अगर हम देखें तो सप्तम से पंचम में और सप्तम से लाभ में, दोनों में ही मंगल का अच्छा प्रभाव, यानी कि लॉजिकल आइडियाज, प्रैक्टिकल आइडियाज, क्रिएटिविटी, इन सब के बलबूते अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर है, जो मैं बता ही चुका हूँ कि छठा भाव मंगल के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके दुश्मनों पर का अंत करेगी, दुश्मनों पर हावी आपको रखेगी, रोगों का अंत करेगी, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा नेगेटिव क्या है, फ्रस्ट्रेशन, आप छोटी छोटी चीज़ पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी दोस्त को, जानने वाले को पैसा उधार गलती से भी ना दें। वो पैसा जो आपने उधार दिया वो इस टाइम पर, अगर कोई उधार दिया है तो वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम रहेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैरिड लाइफ पर कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं है, बस मैरिड लाइफ में ये है कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से होंगी और इन लॉस के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रोग की बात करें तो आपको पेट के रोग, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बॉडी में हीट बहुत रहेगी, बॉडी में पित्त बढ़ सकता है, इसके कारण दिक्कत होगी। जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बहुत केयरफुल रहे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है बहुत केयरफुल रहे, और लिवर का जिनको रोग है बहुत केयरफुल रहना है। उपाय की बात करते हैं, ये उपाय आपको एक ही बार करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद, घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले बजरंग बली को कोई भी फूल अर्पण करें, गुलाब के कर सकते हैं। 2 घी के दिए अर्पण करें जिसमें हर दिए में कुछ अक्षत हों, यानी कि चावल हो, पूर्ण चावल। फिर ओम महाबल प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, सरल मंत्र है, ओम महाबल प्रदाय नमः। और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है, और फिर उसके बाद एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है। ये कर लेंगे, मंगल का ये जो गोचर है बहुत ही ज़्यादा फलप्रदाय आपके लिए रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।